कुछ लोग चैम्बर में बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, बजट स्पीच फॉर बजट स्पीच इट मींस जी आप बोले सर जी ये फाइनेंस के जो भी आए मुतलका लोग हैं वो प्लीज हाउस में आ जाएं। सर आप 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का टाइम दे देना सर, दे शुड कम। सर मैं बैठ जाती हूँ यहीं पर, थैंक यू। नहीं आप बोले, लोग सुन रहे हैं। सर एक भी बंदा नहीं है सर हुकूमत से, एक भी मिनिस्टर नहीं है। आपका टाइम है, आप बोले। सर आई थिंक सर ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि गलत बात है कि अपोजिशन में यहाँ पे सर लोग मौजूद हों और हम सर बजट के ऊपर स्पीच करें, लेकिन सर हुकूमत की तरफ से एक भी मिनिस्टर, एक भी स्टेट मिनिस्टर, एक भी सर इनका नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद हो। बहरहाल सर भगोड़े होने की इनको आदत है, हर वक्त भाग ही जाते हैं। यानी सर मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। दूसरा सर मैं इस हुकूमत को इनकी ढिठाई के ऊपर और बेशर्मी के ऊपर मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपकी टोटल मिला के 17 सीटें हैं और 17 सीटें आपने जीती हुई हैं मुश्किल से, और बाकी आपकी सारी की सारी फॉर्म 47 की हैं, चोरी की सीटें हैं। इसके बावजूद भी सर इन्होंने जो है ना ये दूसरा बजट जो है वो पेश किया है। दूसरे सर इतने पक्के मुंह से इन्होंने झूठ बोले हैं, ऐसे फच फिगर्स दिए हैं कि सर मतलब कोई हया ही नहीं आई है इनको कि पूरा बजट पेश कर दिया, लेकिन सर कोई सर पैर नहीं है। दूसरा सर इन्होंने इस पूरे बजट के अंदर जो है वो नाकामी के रिकॉर्ड तोड़े हैं। लगातार सर इनका तीसरा साल है, क्योंकि निगरान हुकूमतें भी इनकी थी, तीसरा साल है सर। तीसरे साल में ये खुद कह रहे हैं कि एवरेज जो है इनकी 1% की जो है इनकी जीडीपी की ग्रोथ है, जो कि सर इमरान खान के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे 6.1% के साथ उस वक्त हमारी हुकूमत छीनी गई थी, और सर 6.1% से जीडीपी की ग्रोथ मजीद जो है वो आगे जा रही थी। यानी कि सर ये इमरान खान की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 के करीब भी नहीं आ सके हैं और ये मुल्क को पीछे लेकर चले गए हैं। ये बताना चाहते हैं कि सनतें तबाह हो गई हैं, मजदूर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, किसान इस वक्त परेशान है, ज़मींदार इस वक्त परेशान है, मुल्क के अंदर किसी भी सनती उसका पहिया नहीं चल रहा। और सर मज़े की बात यह है कि इमरान खान की जब मेरे लीडर की हुकूमत गिराई गई थी सर, उस वक्त पूरे मुल्क के पिछले 70 सालों का और मेरे लीडर इमरान खान की हुकूमत का टोटल मिला के सर 34,000 अरब का टोटल कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर। अब इन्होंने 3 सालों में ऐसे कारनामे किए कि 34,000 अरब के 70 सालों में और मौजूदा 3 सालों में इकट्ठे सर 75,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया। सर वो कर्जा कहाँ चला गया है, किसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सर, इसका ना कोई ऑडिट है, ना कोई इसका रिकॉर्ड है, ना हमें सर उसका कुछ पता है। दूसरा सर इनका जो इकोनॉमिक सर्वे है सर, यकीन करें वो इनकी अपनी नाकामी का सरकारी मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने खुद अपने इकोनॉमिक सर्वे में सर इन्होंने ये एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि इनकी टोटल पीडीएम की हुकूमत, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, ये सर सब के सब मिल के भी इमरान खान के विजन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ये लोग कर सकते हैं और वो है सर लूटमार ये माहिर है, लूटमार ये कर रहे हैं। बाकी सर ये इमरान खान के विजन का मुकाबला नहीं कर सकते। 9 अप्रैल 2022 के मुकाबले में सर पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया और सर ये इनके इकोनॉमिक सर्विस का जो है वो खुद मुंह बोलता सबूत है। और सर उसकी वजह है वर्ल्ड बैंक ने बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बताई है कि सर पाकिस्तान के अंदर 44.7% के लिहाज से सर ख़तरनाक हद तक गुर्बत की शरह बढ़ गई है। इसका मतलब है कि सर 25 करोड़ आबादी में हर दूसरा घर गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया या हर दूसरा शख्स सर भूखे पेट सोता है। इस कदर सर अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। 30 लाख से ज़्यादा सर पाकिस्तानी मुल्क जो है वो इन 2-3 सालों में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। सर वो तारीख कश्तियों के अंदर मरना पसंद करते हैं, 40-40 लाख जो है वो ट्रेवल एजेंट को देना पसंद करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में बुरी गवर्नर्स की वजह से वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। और सर ये 1947 के बाद की सबसे बड़ी जो है वो हिजरत पाकिस्तान में हुई है, लेकिन सर इनको कोई एहसास नहीं है। दूसरा सर ज़राअत में जितनी डिटेरियोरेशन आई है कि इस साल सर किसानों का, ज़मींदारों का
इस साल मौजूदा साल में सर 2200 अरब का जो है वो नुकसान हुआ है, अकेले कमर टूट गई है किसानों की। लेकिन सर इस पीएसडीपी में या इस बजट के अंदर 2200 अरब का नुकसान हुआ है किसानों का, लेकिन सर 4 अरब टोटल ज़राअत के लिए दे दिए गए हैं। और सर वज़ीर ख़जाना ने जो बजट स्पीच की है सर, उसके पेज पे जहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा है वहाँ आराम से लिख दिया है कि ये तो सूबाई सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर सर वो सूबाई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप क्या करने के लिए आए हुए हैं, ये कह के सर इन्होंने जान छुड़ा दी है। दूसरे सर बजट की स्पीच अगर आप खोलें तो सर तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं। कहते हैं कि ये नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, फलाने का मिल मिला के जी ये बहुत बड़ा विजन है जो इस मुल्क को जो है वो अच्छी इकॉनमी दे रहे हैं। सर मैं ज़रा इनको विजन बताना चाहती हूँ सर। 2023 और 2024 का सर इनकी लॉस और लाइबिलिटीज़ हैं। सर पावर डिवीज़न का 281 बिलियन का खसारा है, ये सर मैं आपको 2023-2024 इनकी हुकूमत का बता रही हूँ। सुई सदर्न गैस का सर 3.69 बिलियन का खसारा है। सर PIA का इनका 87.26 बिलियन का खसारा है। पाकिस्तान रेलवे का 53.32 बिलियन का खसारा है। सर पाकिस्तान स्टील मिल्स की लाइबिलिटीज़ 600 बिलियन की हैं, ऑपरेशनल लॉस उसके 224 बिलियन के हैं और आउटस्टैंडिंग सर उसकी 335 बिलियन की है। मेट्रो बसेस का खसारा मिला के और सर एसयूईज जितने भी स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज हैं सर, उसमें 15 सितंबर 2024 को नेशनल असम्बली के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई कि इस मौजूदा PDM की हुकूमत की 2023 की जो खसारा इन्होंने किया इन तमाम महकमों में सर वो 5.598 ट्रिलियन का है। ये सर इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। फिर सर इमरान खान की चूंकि मैं बात कर रही थी, चूंकि हमें से तो सर 9 अप्रैल 2022 को रजीम चेंज के ज़रिए सर वो ज़मीर फरोशी करके हमारी तो हुकूमत छीन ली गई। इन्होंने सर कुछ इशारे दिए। अब सर 2022 में इमरान खान की हुकूमत में GDP ग्रोथ थी 6.2% पे जब हमारी हुकूमत गिराई। सर इनकी 2025 पे ये जो भंगड़े डाल रहे हैं सर ये 2.7% की है। एग्रीकल्चर सर इमरान खान की हुकूमत में 2022 में 6.4% की थी, अब सर ये वो माइनस में 0.6% के ऊपर चली गई है। सर सर्विसेज सेक्टर में इमरान खान की हुकूमत 2022 में 6.7% के ऊपर थी, मौजूदा सर ये 2.9% के ऊपर चले गए। सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इमरान खान के दौर में 2022 में 8.2% के ऊपर थी, सर ये 4.8 के ऊपर जो है उसको नीचे लेकर चले गए हैं। अब जो इन्होंने कहा कि हमने विजन दिया है मुल्क को बहुत अच्छा, सर ये सारे जहन मिला के जिन्होंने लूट मार करके और तमाम लीडरान को फलाने टिमकानों को मिला के जो इन्होंने सर विजन दिया है, उसमें सर इन्होंने मौजूदा बजट में 1000 अरब की PSDP जो है वो दी है डेवलपमेंट के लिए। अब सर PSDP का मैं आपको बताती हूँ। सर कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने 328 बिलियन दिए हैं। इन्होंने सर आबी वसाइल के लिए 133 बिलियन दिए हैं। हेल्थ के लिए इन्होंने 14.3 बिलियन दिए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4.8 बिलियन दिए हैं। हायर एजुकेशन के लिए 39.5 बिलियन दिए, एजुकेशन के लिए 18.5 बिलियन, एग्रीकल्चर के लिए सर 4 बिलियन, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान टोटल मिला के सर इन्होंने 164 बिलियन दिए हैं। और सर क्लाइमेट चेंज को 2 अरब 78 करोड़ सर ये टोटल मिला के जो PSDP में मौजूदा सर इनका विजन है ये टोटल बनते 708 अरब।